जीएसटी काउंसिल ने अपनी 43rd काउंसिल मीटिंग में जो भी इम्पोर्टेंट रिलीफ या चेंजेस सजेस्ट किए थे, उन सभी रिलीफ्स को या उन सभी बेनिफिट्स को गवर्नमेंट ने फाइनली नोटिफाई कर दिया है। 1 जून 2021 को 12 नए नोटिफिकेशंस इशू किए हैं सीबीआईसी ने। इस वीडियो में हम वो 12 के 12 नोटिफिकेशंस डिस्कस करेंगे और क्या क्या चेंजेस उनके थ्रू किए गए हैं। लेकिन जब हम नोटिफिकेशंस पढ़ते हैं तो उनकी लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और ज़्यादातर नोटिफिकेशंस में कुछ अधूरी सी बातें लिखी जाती हैं, क्योंकि उन नोटिफिकेशन से पहले वाले किसी दूसरे नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया जाता है और इस तरह की एक बहुत सी लंबी अमेंडमेंट की चेन्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से उन नोटिफिकेशंस को इंटरप्रेट करना, उनको समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एक आम आदमी के लिए। इसीलिए इस वीडियो में हम जो भी नोटिफिकेशंस डिस्कस करेंगे वो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज को छोड़कर, उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को छोड़कर, मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा इजी लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि उस नोटिफिकेशन में क्या बात कहने की कोशिश की गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो 12 नए नोटिफिकेशन सीबीआईसी ने इशू किए हैं। 12 नोटिफिकेशन एकदम थोक के भाव में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं। नोटिफिकेशंस हैं 16/2021 से लेकर 27/2021। इस वीडियो के एंड तक आपको 12 के 12 नोटिफिकेशंस के थ्रू क्या चेंजेस किए गए हैं, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले नोटिफिकेशन 16/2021 से। तो ये है पहला नोटिफिकेशन 16/2021 और ये बात करता है लेवी ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी नेट टैक्सेस ड्यू, यानी कि नेट जो टैक्स लाइबिलिटी है उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो ये लड़ाई बहुत ही पुरानी है। बहुत पहले भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने ये सजेस्ट किया था कि नेट टैक्स पर ही इंटरेस्ट लगना चाहिए, आईटीसी पोर्शन पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया था, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि जो इंटरेस्ट है फॉर डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्स वो हमेशा नेट टैक्सेस ड्यू पर लगेगा, आईटीसी पोर्शन पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अब 16/2021 नोटिफिकेशन द्वारा इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, यानी कि अब ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस है सभी टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटी में। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर आते हैं 17/2021। इसमें ये बात कर रहा है जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। और ड्यू डेट एक्सटेंशन की जो बात हो रही है वो प्राइमरीली मई 2021 के ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, बिकॉज अप्रैल का एक्सटेंशन जो है पहले ही आ चुका था। पहले का मतलब 1 मई को भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। तो यहाँ पर लेट फीस का वेवर किया गया है जीएसटीआर 1 के केस में। मई 2021 का जो जीएसटीआर 1 है वो आप 26 जून तक फाइल कर सकते हैं। वैसे 11 जून उसकी ड्यू डेट थी, अब 26 जून तक का आपके पास समय है। विदाउट एनी लेट फीस जीएसटीआर 1 आप फाइल कर सकेंगे। और उसके बाद जो उसके ऊपर लेट फीस है वो भी कैप कर दी गई है 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पर डे पे। 20 रुपीज़ नील के केस में और 50 रुपीज़ अगर आपको उसमें कुछ सेल्स की फिगर भरनी है तो। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे 18/2021 और ये बात करता है इंटरेस्ट वेवर की। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इंटरेस्ट का वेवर दिया गया था काफ़ी सारे रिटर्न्स पे, उसी को यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट वेवर है वो इफेक्टिव हो चुका है। इंटरेस्ट वेवर क्या है, कब तक का इंटरेस्ट वेवर है, आइए एक बार इस चार्ट से समझ लेते हैं। तो अगर आप मंथली फाइलिंग ऑप्शन चूज़ कर रखा है आपने और अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो ये मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने के लिए आपको इंटरेस्ट का रिलीफ मिला है। तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है मार्च के केस में 5 मई तक, और आपको 9% इंटरेस्ट देना है 19 जून तक। और 19 जून के बाद आपको जो एक्चुअल रेट था 18%, उसके हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैं नोटिफिकेशन की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यहाँ पर नहीं घुसा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाए। मैं ये जिस्ट में बता रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डेट्स का या क्या क्या इंटरेस्ट का आपको वेवर मिला है। तो अप्रैल के केस में 4 जून तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। उसके बाद अगर आप डिले करते हैं तो 4 जुलाई तक आपको सिर्फ 9% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। और अगर 4 जुलाई तक भी आप अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या टैक्स नहीं पे करते हैं तो उसके बाद आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मई के केस में भी ऐसे ही देख लेते हैं, 5 जुलाई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है।
5th के बाद 20 जुलाई तक आपको 9% इंटरेस्ट देना है और 20 जुलाई के बाद आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मंथली फाइलिंग के केस में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में देख लीजिए, मार्च 2021 के केस में नील इंटरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आप 5 मई तक अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, टैक्सेस पे कर देते हैं, तो आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 5th मई के बाद आपको 18% का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अप्रैल के केस में 4 जून तक आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 9% इंटरेस्ट देना है। 4 जून के बाद आपको 18% इंटरेस्ट पूरा लगेगा। और मई 2021 के केस में 5 जुलाई तक आपको कंसेशनल 9% इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद आपको पूरा 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वार्टरली फाइलिंग के केस में। तो क्वार्टरली फाइलिंग के केस में जनवरी टू मार्च 2021 के केस में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 स्टेट्स दोनों को अलग अलग बता रहा हूँ। तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर का रिटर्न जो है कैटेगरी 1 स्टेट्स में, उस केस में आपको 7 मई तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। उसके बाद 21 जून तक आपको 9% इंटरेस्ट देना है और 21 जून के बाद आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए यही डेट्स 2 दिन आगे बढ़ जाएंगी। 9 मई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 23 जून तक आपको 9% इंटरेस्ट देना है और उसके बाद 23 जून के बाद आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाते हैं कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए। जो CMP 08 फाइल होना है 4th क्वार्टर का, उसमें आपको जो एग्जेम्पशन मिला है इंटरेस्ट का वो है 3 मई तक का। 3 मई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। 17 जून तक आपको 9% इंटरेस्ट देना है और 17 जून के बाद आपको पूरा 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 19/2021। मैं एक एक नोटिफिकेशन सीरियल से उठा रहा हूँ ताकि आप लोग इसका ट्रैक रख पाएँ कि कौन सा नोटिफिकेशन क्लियर हो गया है। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अगर आप चाहें तो ये वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कोई नोटिफिकेशन में कोई कन्फ्यूजन या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। तो 19/2021 में एमनेस्टी स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने कैपिंग ऑफ लेट फीस करी है। अगर आपने अपना GSTR 3B फाइल नहीं करा है जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक, तो ये बहुत ही लंबा पीरियड है, जब से GST आया है तब से लेकर अप्रैल 2021 तक अगर आपने 3B फाइल नहीं की है तो यही आपके लिए समय है, आप अपना 3B फाइल कर दीजिए। और यहाँ पर लेट फीस में कैपिंग है कि अगर आपकी किसी रिटर्न में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, नील का रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो 500 रुपये से ज़्यादा की लेट फीस नहीं लगेगी। 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST के रेट से। और अगर कोई लाइबिलिटी है यानी कि नील के अलावा अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो लेट फीस है वो 1000 रुपये की है। लेकिन शर्त यह है कि ये जो रिटर्न आप फाइल करेंगे ये 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में फाइल कर देंगे। ये डेट ध्यान रखिएगा, ना इसके पहले ना इसके बाद, आपको ये बेनिफिट इसी डेट्स के बीच में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, मैंने 3 नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लब कर दिए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 20, 21 और 22, इन तीनों को क्लब करके मैंने एक चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर किया आपके रेफरेंस के लिए। और ये तीनों लोग बेसिकली रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस की बात कर रहे हैं, यानी कि जितना आपका टर्नओवर है या जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है उसके हिसाब से आपको लेट फीस देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है ये प्रोस्पेक्टिव चेंज है, यानी कि आगे चेंज होगा। ये जून 2021 से एप्लीकेबल है, उसके पहले ये एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, इस टेबल को देखते हैं एक बारी। GSTR 1 के केस में अगर आपकी नील आउटवर्ड सप्लाई है तो मैक्सिमम लेट फीस जो होगी वो 500 रुपये तक ही हो सकती है। GSTR 3B के केस में अगर आपकी नील लाइबिलिटी है तो उस केस में भी 500 रुपये तक की ही लेट फीस मैक्सिमम हो सकती है। तो बेसिकली नील का रिटर्न चाहे 1 हो चाहे 3B हो, 500 रुपये की लेट फीस से ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर आपका रिटर्न नील का नहीं है तो उस केस में क्या होगा, अदर देन नील, तो जून 2021 के बाद अगर नील का रिटर्न आपका नहीं है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से नीचे है तो मैक्सिमम लेट फीस सिर्फ 2000 रुपये हो सकती है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है तो आपके ऊपर लेट फीस 5000 रुपये तक की लग सकती है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको 10,000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। 10,000 रुपये मैक्सिमम स्लैब है जो अभी तक सबके ऊपर एप्लीकेबल था, तो यहाँ पर बाकी सबके लिए लेट फीस जो है रिड्यूस कर दी गई है। सिमिलरली GSTR 4 के केस में ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। तो GSTR 4 के केस में अगर आपकी नील लाइबिलिटी है तो मैक्सिमम लेट फीस फिर वही 500 रुपये।
और अगर नील नहीं है, अगर आपने कोई सेल करी है, तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 2,000 रुपये हो जाएगी। और सिमिलरली GSTR 7 के केस में ये भी जून 2021 से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। तो जो TDS रिटर्न है इसकी लेट फीस जो है 50 रुपीज़ पर डे पर कैपिंग कर दी गई है और ये भी मैक्सिमम 2,000 रुपये तक जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जा सकती। उसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 23/2021 और यहाँ पर ई इनवॉइसिंग में कुछ एग्जेम्पशन ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी लोकल अथॉरिटी को, कि अब उनको ई इनवॉइसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। तो अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ऊपर भी है, यानी कि उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग अभी तक एप्लीकेबल थी, तो इस एप्लीकेबिलिटी को यहाँ से हटा दिया गया है। अब गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ को ई इनवॉइसिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 24/2021। तो यहाँ पर टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है। क्या है? टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन विच फॉल्स ड्यू ड्यूरिंग द पीरियड 15 अप्रैल से लेकर 29 जून 2021 तक। तो कोई भी ऐसा काम जिसकी टाइम लिमिट 15 अप्रैल से लेकर 29 जून 2021 तक फॉल कर रही थी और वो काम किसका था, किसी अथॉरिटी का या किसी डिपार्टमेंट का, तो उसकी डेट को एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 25/2021। यहाँ पर GSTR 4 की ड्यू डेट का एक्सटेंशन किया गया है। तो GSTR 4 कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए एनुअल रिटर्न होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का GSTR 4 जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 25 अप्रैल 2021 थी, उसको पहले बढ़ाकर 31 मई किया गया था और अब उसको फाइनली बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। देन कम्स नोटिफिकेशन नंबर 26/2021। इसमें ITC 04 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 क्वार्टर का ITC 04 जो है उसकी डेट को भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। इसकी डेट पहले बढ़ाकर 31 मई की गई थी और अब फाइनली 30 जून भी कर दी गई है। देन कम्स नोटिफिकेशन नंबर 27/2021। ये लास्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें 2-3 चेंजेस एक साथ किए गए हैं। तो जो पहला इसमें चेंज है वो है रूल 36(4) की एप्लीकेबिलिटी। रूल 36(4) आप सभी लोग जानते हैं कि जो 5% कैपिंग लगाई गई है, आप उतना ही ITC अवेल कर सकते हैं जितना ITC आपके GSTR 2A या 2B में दिख रहा है, प्लस 5% एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा ITC आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जेम्पशन ये दिया है कि अप्रैल, मई और जून के केस में, अप्रैल में इन्होंने बोला कि अप्रैल का रिटर्न फाइल करते समय आप रूल 36(4) मत अप्लाई कराइए। मई का रिटर्न फाइल करते समय भी आप रूल 36(4) मत अप्लाई कीजिए। लेकिन जब आप जून का रिटर्न फाइल करेंगे, जब आप 3B फाइल करेंगे फॉर जून 2021, तो उस केस में आप अप्रैल, मई और जून तीनों का मिला के क्यूमुलेटिव इफेक्ट ले लेंगे जून के रिटर्न में। मतलब ये हुआ कि तीनों महीने का रिकन्सिलेशन आप एक साथ करिए और उसकी वजह से आपको ITC जो भी प्लस माइनस करनी है वो आप जून महीने में एक ही बार कर लीजिए। अप्रैल और मई को अलग अलग कंसीडर मत करिए। उसके बाद 27/2021 का नेक्स्ट अमेंडमेंट है EVC कोड के थ्रू रिटर्न फाइल करना। तो अब आपके पास 31 अगस्त 2021 तक का समय है। आप कंपनीज के केस में भी EVC के थ्रू अपना 3B या 1 फाइल कर सकते हैं, आपको DSC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद 27/2021 का थर्ड और लास्ट चेंज, तो इसमें IFF फैसिलिटी के थ्रू जो आपको इन्वॉइसेज अपलोड करनी होती हैं उनकी ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अप्रैल का IFF फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो पहले से ही 28 में कर दी गई थी। ये डेट अभी निकल चुकी है, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन मई 2021 के लिए 28 जून तक का टाइम बढ़ा दिया गया है। 15 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम इसमें दे दिया गया है। इसकी यूजुअल डेट 13th होती है। तो ये थे सभी चेंजेस जो मैंने कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज में आपके सामने सम अप करके रखूं, ताकि हर व्यक्ति, भले ही वो CA है या कोई अकाउंटिंग प्रोफेशनल है या वो बिजनेसमैन है, इन सभी बातों को समझ पाए कि फाइनली गवर्नमेंट ने इतने सारे नोटिफिकेशंस क्यों दिए हैं और इसका उन पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।